हरिओम नारायण हरि। आपका मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से स्वागत है। और मेरी ये विश है कि आप सब लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें और सबसे जरूरी स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वास्थ्य होगा तो मस्त भी रहेंगे और व्यस्त भी रहेंगे। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आज देखते हैं कि क्या संदेश आ रहा है। पहले कार्ड ले लेते हैं, फिर हम आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। अरे बहुत बड़े सारे कार्ड आ गए। मैंने सब कार्ड ले लिए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आज का मैसेज आ रहा है। देखिए, पहला कार्ड ही जो आया है ना, इसमें वो आपके जीवन में बदलाव का संदेश दे रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में, आपके डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। और जो कार्ड पहला चेंज दिखा रहा है ना, वो ये दिखा रहा है कि जो पिछले दिनों आपको कुछ मानसिक परेशानी थी, उस परेशानी से आप बाहर निकल रहे हैं और आपको सहायता भी मिल रही है। इसके बाद दूसरा कार्ड उसकी कंफर्मेशन दे रहा है। आपके एक ग्रीफ को ख़त्म करने की अगला कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है। वो क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप उस ग्रीफ से निकलेंगे ही नहीं, आपको निकलने के बाद अपने जीवन के खुशी से जीने के ताले की चाबी भी मिलेगी। बिल्कुल कंफर्मेशन दे रहा है अगला कार्ड। वो आपको की दे रहा है आपके जीवन में बदलाव की, आपके जीवन में होने वाले घटनाक्रम की। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात कह रही हूँ जो मेरे को महसूस हो रही है, जो मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है इन दो कार्ड्स को देख करके, वो ये है कि इस सब से बाहर निकलने के लिए और निकलने के बाद, चाबी मिलने के बाद आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आप उसके बाद अपने आप को कायदे से रखें, मैनेज करें, मिसमैनेजमेंट ना करें, सुंदर ढंग से रहें, सुंदर बन के रहें, सुंदर दिखाई दें, लथार्जिक ना दिखें, प्यारे से बन के रहिए, क्यूट से बन के रहिए, सुंदर बन के रहिए। रोज़ नहाइए, रोज़ अच्छे से अपना मेकअप करिए और अपने आप को सुंदर ढंग से वेल मैनेज्ड वे में एस्टेब्लिश करिए। और इसके साथ आपको अपने ग्रीफ से बाहर निकलने की जब ताले की चाबी मिल ही गई है, तो आज तक, अब तक लोगों ने जैसे आपको ताने मारे होंगे, अरे तू तो बेकार है, तू तो ये है, तू तो वो है, आपको बहुत डिमोरलाइज करने का प्रयास किया होगा। और जब लोगों ने आपको डिमोरलाइज किया तो आप एक अपने अंदर ही डिप्रेशन में जाते गए और यही आपके दुख का कारण बना, क्योंकि लोगों की बातें, लोगों के ताने, किसी ने कभी आपको मोटिवेट किया ही नहीं किसी काम के लिए, हमेशा आपको डिमोरलाइज ही किया। तो उस डिमोरलाइजेशन के दौरान आप एक बहुत अपने आप को नकारा, अपने आप को बेकार, अपने आप को यूजलेस,
मतलब अपने आप को किसी काम का नहीं मान रहे थे, और यही आपके दुख का कारण था और यही आपके आगे ना बढ़ने की वजह थी, क्योंकि आप डिप्रेशन में थे। लेकिन अब ये है कि आप जो हैं, जब आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया है, वो कोई भी रास्ता हो सकता है। कोई आपको अच्छे मोटिवेशनल गुरु मिल गए हों, या कोई आपको एक अच्छे गाइड मिल गए हों, या कोई आपके अपने परिवार में से ही आपसे कोई कह रहा हो कि अरे छोड़ो, ये लोग तो कहते ही रहते हैं, उनका काम है बोलना। तो इस तरह की जैसे भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से या जैसे भी आपको करा गया है, आपको इससे बाहर निकाला जा रहा है, और आप बाहर निकल भी रहे हैं, और बहुत जल्द आप बाहर आ जाएंगे। काफ़ी आ गए हैं आप, 85% अपने डिप्रेशन से बाहर हैं, क्योंकि आपको उसका चाबी मिल गया है ना, अपने को खुश रखने का। तो उसी के उसमें आप चलें। क्योंकि देखिए, एक बात हम आपको बताएं, लोग चाहे हमारे सराउंडिंग्स में हो, चाहे पास हो, चाहे दूर हो, अगर किसी के मन में हमारे प्रति प्रेम नहीं है, जेलस भाव है, तो वो कभी हमारा भला नहीं चाहेगा। या जो हमारा कंपटीटर है, वो भी हमारा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा चाहेगा, लेट डाउन करने का कोशिश करेगा। तो इन सब बातों से, इन सब चीज़ों से, और ज़्यादातर हम बताएं दोस्त और नज़दीकी रिश्तेदार, यही लोग होते हैं जो जेलसी करते हैं। इन्हीं लोगों की बातों में हम दांतों में आते हैं, और हमारे जो काम कायदे से बन रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी एक स्मूथ ढंग से चल रही होती है, तो उसमें हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना, नज़र लग गई। तो ये बात सही है, क्योंकि लोगों की दृष्टि में नेगेटिविटी होती है, तो वो जो नेगेटिविटी लोगों की दृष्टि में होती है, आंखों में होती है, वही हमारे ऊपर एक बुरा प्रभाव डालती है। और उस नेगेटिविटी से बचने का तो कोई ऐसा विशेष उपाय नहीं है। आप कितने भी कैपेबल हो, आप कितना भी अच्छा लोगों के साथ संबंध रखते हो, लेकिन आप अपने प्रति लोगों के भाव को नहीं बदल सकते। और आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव लोगों के अंदर भाव आ जाता है, फीलिंग्स आ जाती हैं। तो कोई किसी की खुशी से खुश नहीं होता है। बहुत जो हमारे अपने होंगे, बड़े क्लोज होंगे, वही खुश होंगे, लेकिन अदरवाइज ज़्यादातर लोग खुश नहीं होते हैं। और इनमें बड़े अपने बहन भाई होंगे, बहुत नज़दीक के रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, और इस तरह के लोग ही ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि उनके मन में जो भाव होता है वो उनकी दृष्टि से आपको नेगेटिव करता है। तो उससे जो नज़र लगती है, उसका भी आपको जो हमारे उसमें उपाय दिए गए हैं वो करने चाहिए। नमक सर से बारिए, उसको बहते पानी में डालिए, वो भी गंदे पानी में, साफ़ पानी में नहीं। और अगर आप नाखून काटते हैं तो उसका भी नियम है, उससे भी बचना चाहिए। बाल, हम लोग क्या है कि बाल बनाते हैं, और जो उनके कंघी में बाल आ जाते हैं उन्हें फेंक देते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बाल की कंघी करें, उसको, बालों को जो कंघी से निकलें टूटे हुए बाल, उनको थूक करके बाहर फेंकिए। कब बालों के जरिए आपको कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं घेर पाएगी। तो इस तरह की कुछ बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो अब आपको आपकी जो आपका जो सेल्फ है, जो आपका एक अपना वर्थ है, सेल्फ वर्थ है, जो आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, जो आपकी अपनी निजी एक पर्सनैलिटी है, उसका आपको आभास कराया जा रहा है। उसको बताया जा रहा है कि अरे आप में तो ये भी योग्यता है, आप में तो ये भी योग्यता है। तो अब आपको अंदर से उठाया जा रहा है, जगाया जा रहा है, और आपको बात समझ भी आ रही है, बात आपको समझ भी आ रही है। और आप अब उठेंगे, और जो डिप्रेशन की वजह से आपने अपने कामों को अधूरा छोड़ दिया था, जुट जाइए उन्हें पूरा करने के लिए, जुट जाइए उनको पूरा करने के लिए, और आप करेंगे
और बड़े जॉयफुली करेंगे। अब तो आप सेलिब्रेशन पर भी जाएंगे, पार्टियों में भी जाएंगे, शादियों में भी जाएंगे, लोगों के बर्थडेज पे भी जाएंगे, अपने घर में भी सेलिब्रेशंस करेंगे, क्योंकि अब आप डिप्रेशन से बाहर आ करके अपनी भरपूर ज़िंदगी जिएंगे, भरपूर ज़िंदगी जिएंगे। और आपको जीनी भी चाहिए, आपका पूरा अधिकार है अपनी फुलेस्ट लाइफ जीने का। बिल्कुल जिए आप अपनी लाइफ। और आप सोशल वर्क भी करेंगे, लोगों को अपनी सर्विसेज भी देंगे, बड़ा अच्छा है ये। लोगों की सेवा करना डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता है। सेवा करिए, बच्चों छोटे स्कूल में किसी में जाइए, वहाँ उनका कुछ उनको टॉफ़ीज़ दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, खाना दीजिए, उनके साथ थोड़ी देर खेलिए। स्कूल के छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, और हॉस्पिटल में लोगों की सेवा कीजिए। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके साथ जुड़ करके आप सर्विसेज अपनी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो फाइनेंशियली ही करना है, नहीं, आप अपने ब्रेन की भी सर्विसेज दे सकते हैं, किसी को अच्छी राय दे सकते हैं, किसी के अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, और आप अपनी सर्विसेज दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स करिए, गप्पे मारिए लोगों के साथ, और हंसी मजाक करिए। ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी जीने का एक नया मकसद देंगी, नया उद्देश्य देंगी, और आप बहुत अच्छे ढंग से अपना लाइफ एंजॉय करेंगे। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। लेकिन ये जब बदलाव आ रहा है और आप इस बदलाव को जी रहे हैं, उस परमात्मा का हमेशा धन्यवाद कीजिएगा, जिसने अगर वो समय दिखाया है तो ये भी समय दिखा रहा है। परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करिए, डाउन टू अर्थ रहिए, हमेशा उनका धन्यवाद कीजिए, हमेशा उनका धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु, आपने मेरे को अपनी गोद में बड़े प्यार से रखा है, बहुत सुख से रखा है। और देखिए, अगर आप सुबह उठते ही, बिस्तर से उठने से पहले ही, सो के जैसे ही आप उठते हैं, बैठते हैं, तो अगर आप ये कहें 3 बार, मैं कम से कम 3 बार कह रही हूँ, तो आप अपनी गिनती खुद तय करेंगे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। अगर इस तरह की आप रोज़ प्रार्थना करके फिर अपने पैर जमीन पर रखते हैं, तो मान लीजिए कि जो आप कह रहे हैं ना, बहुत भाग्यशाली है, तो जीवन भाग्यशाली होता चला जाएगा, बिल्कुल होता चला जाएगा। तो आज की रीडिंग बड़ी अच्छी थी और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण।